नमस्कार। तो आज आप सभी लोग आज क्या पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने से पहले क्या जान लीजिए, पहले विद्युत क्षेत्र जान लीजिए और क्या जान लीजिए, दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले जानते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये मान लीजिए आवेश है, तो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये समझ आया? एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए जमीन है, ये क्या है, पूरा जमीन है, ये पूरा जमीन है और यहाँ कौन है, मैं हूँ। ये मान लीजिए मैं हूँ, ये पूरा जमीन है, ये मैं हूँ। तो इसमें क्या चलेगा, मेरा प्रभाव, मेरा रूल्स रेगुलेशन, माई प्रॉपर्टी, माई जमीन, माई भूमि। तो यहाँ मेरा रूल रेगुलेशन चलेगा, तो यहाँ पर मेरा प्रभाव होगा। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें मेरा प्रभाव मेरा क्षेत्र कहलाएगा। उसको यहाँ पुट करिए, तो मेरा क्षेत्र जहाँ तक होगा मेरा प्रभाव होगा। उसी प्रकार किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होगा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब अगला एग्जाम्पल क्या देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जमीन मेरा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जमीन मेरा है। अब कोई अलग से आदमी आया, अब कोई अलग से आदमी आया, कहाँ आया, यहाँ आया। ये आदमी आके यहाँ खड़ा हो गया, गुंडा समझ रहा अपने आप को, आया अब बोला ए खाली करो, जमीन खाली करो। अब भैया मैं भी खतरनाक आदमी, जमीन मेरा आके इधर उधर करेगा। रुको बताता हूँ, आगे का कहानी सुनो क्या हुआ फिर। अब ये आ गया मेरा जमीन पर, जमीन मेरा, मैं आया लठ लेकर। अब इसको ये बोल रहा है, मैंने दिया इसको फिर 2-4 लठ। तो ये इसको दिया तो ये क्या किया, डर गया। अब कूट दिया उसको, डरेगा ही नहीं जी, सोच रहा था हल्के में ले रहा था, तो इसको कूट दिया, डर गया। तो ये क्या करेगा, इस क्षेत्र में डर का अनुभव करेगा। मेरा क्षेत्र है तो डरना चाहिए, वहाँ मेरा रूल है, तो ये डर का अनुभव करेगा। यहाँ पुट कीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश, ये क्या है, एकांक धनावेश, जितने बल का अनुभव करता है। ये मेरा जमीन, अलग आदमी आया, जितना डर का अनुभव करेगा। उसी प्रकार यहां पुट कीजिए विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र, ये हो गया विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, मतलब जितना डरता है मेरे से ये आदमी, उसी प्रकार उसको लीजिए, जितने बल का अनुभव करता है कौन, ये इस क्षेत्र पर एकांक धनावेश, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार और सुनिए, विद्युत क्षेत्र क्या, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होगा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब कोई बुढ़ापे तक भी नहीं भूलेगा, समझ गए। अब देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा एक चीज और, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। और इसका सूत्र होता है F/Q0, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। F/Q0 बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, Q0, Q0 बोलते हैं इसको। एक Q हो गया, ये Q0, यहाँ पर ऐसे जीरो टाइप का लगा हो तो Q0। तो F/Q0, E इज इक्वल टू F/Q0 क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश, यानी ये जितने बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक चीज और याद रखना, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, LT, क्या लिखना, LT, यहाँ पर क्या लिखना, LT, Q0 टेंस टू 0। Q0 टेंस टू 0 क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू न्यूनतम होना चाहिए। किसका वैल्यू, इस Q0 का वैल्यू न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम कितना, 0, माइनस नहीं हो सकता ना, न्यूनतम होना चाहिए। तो वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, टेंस टू 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और इस लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है सीमा। तो उसकी सीमा कहाँ है, ज्यादा नहीं हो सकता, कम से कम होना चाहिए। कम से कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस एकांक धनावेश के कारण मूल क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब ये अलग से आदमी आके यहाँ अपना प्रभाव कर लिया तो मेरा रहने का क्या मतलब, तो वही चीज यहाँ पुट करना है। क्या होगा,
यहाँ अब मेरा जमीन काहे का यहाँ आके प्रभाव कर लिया, तो यहाँ पर ये तो है, यहाँ पर आके खड़ा तो हो गया, लेकिन उसका वैल्यू जीरो है। मेरा जमीन है, मेरा रूल चलेगा, इसका वैल्यू क्या है, जीरो है, भले वहाँ खड़ा रहेगा, उसका मनमानी नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका मान, इसकी लिमिट, सीमा कितना होना चाहिए, जीरो। ये सीमा नहीं लांघ सकता, मर्यादा नहीं लांघ सकता, मेरा जमीन है। तो ये विद्युत आवेश कितना रहेगा, एकांक धनावेश का वैल्यू न्यूनतम जीरो रहेगा। समझ गया, जिससे कि मूल क्षेत्र पर, ये क्या है, मूल क्षेत्र पर कोई प्रभाव ना पड़े। समझ आ गया, क्योंकि वो उसका क्षेत्र नहीं है, वो किसी और आवेश का क्षेत्र है, इसका क्षेत्र नहीं है। तो इसके कारण प्रभाव पड़ गया, तो फिर इसका काहे का क्षेत्र, तो इसके मूल क्षेत्र पर इसके कारण प्रभाव ना पड़े, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है, क्यू नोट का वैल्यू जीरो होता है। क्यू नोट टेंड्स टू जीरो। लिमिट क्यों, ये प्रदर्शित करता है कि इसकी सीमा कहाँ तक है, यहीं तक है, ये इसकी सीमा को प्रदर्शित है, लिमिट। समझ गए। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत अच्छे से आ रहा होगा समझ, है ना। क्या होता है बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश किसको बोलते हैं, यही क्यू और क्यू जीरो को आवेश बोलते हैं। अब बिंदु आवेश क्यों, इनके बीच की दूरी क्या है, मान लीजिए आर, बता रहा हूँ, उसको अच्छे से बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है क्यू और ये है क्यू जीरो, और मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। इनके बीच की दूरी आर है, और इनका विमा जानते हैं, विमा पढ़े होंगे, विमी सूत्र MLT, मास, उल्टा लिख दिया क्या, MLT, मास लेंथ टाइम। तो क्या होता है, दो आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो दो आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में उनकी विमाएं क्या हो, नगण्य हो। नगण्य मतलब बहुत अल्प, बहुत कम। जैसे मान लीजिए जीरो हो, बहुत अल्प हो, बहुत कम हो, तो इन आवेशों को क्या कहेंगे, बिंदु आवेश। ये दो आवेश हैं, बीच की दूरी r है, तो इस r की तुलना में ये जो विमा है ना इनका, वो बहुत कम हो, तो इनको क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश। समझ गए। तो यहाँ पर यही सब क्या थे, बिंदु आवेश थे। पहले भी बताया था पिछले क्लास में, लेकिन बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, किसी कठिनाइयों का आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए बता देता हूँ। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिएगा ध्यान से, इसको आपको डेफिनेशन में अच्छे से लिखना है, डायग्राम अच्छा बनाना है। तो मान लीजिए कि क्या है, ये क्यू है। क्यू क्या है जी, क्यू क्या है, आवेश है। क्यू क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये पॉइंट O है, तो पॉइंट O पर कोई धन क्यू आवेश रखा है। इससे R दूरी पर, पॉइंट O पर कोई धन क्यू आवेश रखा है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु कौन स्थित है, P स्थित है। O पर कोई धन क्यू आवेश रखा है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ आया कि नहीं आया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे प्रदर्शित करते हैं, बच्चे को पता है। O पर कोई धन क्यू आवेश रखा है, R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो यहाँ परीक्षण आवेश क्यू नोट ले लेते हैं। समझ आ गया, ध्यान से सुनिए। O पर कोई धन क्यू आवेश रखा है, R दूरी पर बिंदु P स्थित है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। अब देखिएगा आगे क्या लिखिएगा, कूलाम के नियमानुसार। क्या लिखिएगा, कूलाम का नियम पढ़े हैं, कूलाम के नहीं पढ़े तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, आवेश कौन सा है, यहाँ पर आवेश कौन है, Q, +2 लिखिए या Q के कारण क्या आवेश लिए थे, परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल, क्या लगेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन r²। यही ना होता था कूलाम का नियम, लेकिन यहाँ पर आवेश Q1 Q2 नहीं है, Q और Q नोट है। तो यहाँ पर Q1 Q2 की जगह हम क्या लिख देंगे, Q और Q नोट पर लिखेंगे। अब आगे देखिए, बिंदु P पर क्या है, विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E इज इक्वल टू लिमिट Q नोट टेंस टू जीरो। Q नोट टेंस टू जीरो क्यों? क्योंकि Q नोट का वैल्यू न्यूनतम होना चाहिए, F अपॉन Q नोट, यही होता था। अब इसको हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिमिट Q नोट टेंस टू जीरो F इंटू 1 अपॉन Q जीरो, गुणा करेंगे तो ऐसे ही आएगा, F का ऐसे गुणा करेंगे तो इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ऐसे ही आएगा, तो वैल्यू उतना ही हो जाएगा। देखिए इसका इससे गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, समझ आया। तो इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको मानिए इक्वेशन 2। तो अब लिखिएगा आगे, इसको मिटा देता हूँ, डायग्राम को बना लिए होंगे, डायग्राम समझिए होंगे, वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा। क्या होता है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, F का, ये पूरा वैल्यू, F के जगह ये पूरा वैल्यू रखेंगे, F का मान रखने पर। तो देखिए F का ये पूरा वैल्यू है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में F का वैल्यू रखेंगे। तो क्या है देखिए, E इज इक्वल टू लिमिट Q नोट टेंस टू जीरो, ठीक है। और इस F के जगह ये पूरा वैल्यू रखेंगे, क्योंकि F का वैल्यू ये है, क्या लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन R स्क्वायर। इसका वैल्यू रख दिए पूरा F के जगह, बचा क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। ब्रैकेट क्यों लगाए, इस पूरे के लिए लिमिट है इसलिए लगाए ब्रैकेट। समझ आया नहीं आया? आया। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए Q नोट, ये Q नोट कट गया, कटा, बचा क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट बचा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट बचा, और ये क्या बचा 1 अपॉन R स्क्वायर, 1 नहीं ये Q भी बचा ना। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ क्या बचा देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये बचा Q, तो Q अपॉन R स्क्वायर ये बचा। अब बाकी 1 से गुणा होगा, ये 1 भी बचा, 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब और क्या बचा, Q नोट टेंस टू जीरो, ये भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, देखिए ये Q नोट तो खत्म हो गया, तो ये लिमिट किसके लिए था, इस Q नोट के लिए। Q नोट का वैल्यू ना बता रहा है 0, तो ये Q नोट खत्म हो गया, तो इस लिमिट को लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो निकल गया। लिखिएगा यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। समझ आ गया। लेकिन अगर बोले सदिश रूप में लिखिए, एग्जाम में बोल के लिखिए कि सदिश रूप में ज्ञात कीजिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक लाइन और लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, पहले लिख लीजिएगा यहाँ कि यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, लिख लीजिएगा। फिर आगे लिखिएगा तथा सदिश रूप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ लगा दीजिएगा सदिश और यहाँ R कैप, बस खत्म। यही क्या लिख दीजिएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है। ना बोले तो यहीं तक लिख के खत्म कर दीजिएगा। वो समीकरण 2 था, 1 और 2, 1 और 2 हो गया, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, समीकरण 3 ये, और ये बता दीजिएगा सदिश रूप। समझ आ गया, इतना ही था, खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।